तो स्वागत है आपका। और सरकार ने सोयाबीन किसानों से उनकी राय मांगी है। पूछा है कि उन्हें खेती में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बताएं। लेकिन सवाल ये है कि इतनी देर से क्यों और इस पहल से सरकार क्या करना चाहती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई हैं। नीरव, सोयाबीन चर्चा में है। हमने मिनिस्टर को लगातार बात करते हुए देखा है और अब तो एग्री मिनिस्ट्री ने यहाँ पर ट्विटर के थ्रू एक फॉर्म, एक क्यूआर कोड यहाँ पर डाला है और पूछा है किसानों से उनकी राय। अच्छी बात है, किसानों से उनकी राय पूछी है, लेकिन क्या ये बहुत ही डिलेड है और इस चर्चा का क्या क्या निकाल देखते हैं आप? सी आई थिंक सोयाबीन फार्मर तो काफ़ी कंफ्यूज्ड है। यहाँ पे गवर्नमेंट से डिफरेंट डिफरेंट क्यूज आ रही हैं। एक जगह हम जो लास्ट ईयर की एमएसपी 4890 थी, वही एक मजाक बन के रह गया था। पूरे साल सोयाबीन 4250 से 4450 4500 के बीच में चलता रहा है। आज ऑफ सीजन होने के बाद भी मार्केट 4500 को बहुत क्रॉस नहीं कर पा रहा है। गवर्नमेंट ने सितंबर में ड्यूटी हाइक करी थी, उसके बाद अभी ड्रास्टिकली 10% लो कर दी, जबकि ये सोइंग टाइम था, फार्मर का डिसाइडिंग टाइम था सोयाबीन का। तो आज की तारीख में सोयाबीन का प्राइस लास्ट एमएसपी को भी नहीं मैच कर रहा है। अब उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको फर्दर रिवाइज करा है 52-5300 के आसपास। इसमें कोई बहुत बड़ा फार्मर को बेनिफिट नहीं आ रहा है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि पहली बार सरकार ने 20 लाख टन सोयाबीन की प्रोक्योरमेंट करी, तो उतना 20 लाख टन का क्रॉप जरूर 4890 के आसपास में तुला, पर उसका कितना बेनिफिट एंड फार्मर को गया, वो एक देखने की बात रहेगी। सिमिलरली अगर आज हम अबाउट 100 लाख टन की फसल करते हैं और उसमें से 20 लाख टन ही प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट करती है, तो 20% फार्मर को ही ये चीज मिलती है। बाकी माल तो मंडियों में बहुत ही सस्ते दामों में बिकता है। सो हम्म। ओवरऑल ये आज ठीक है, फीडबैक ले रहे हैं, ये सब चीज समझ रहे हैं। बट आज कंपीटिंग क्रॉप्स में जिस तरीके से कॉर्न इथेनॉल के हिसाब से बढ़ रहा है, जो प्राइजेस मिल रहे हैं, जो दूसरे प्रोडक्ट के प्राइजेस मिल रहे हैं, उसको देखते हुए सोयाबीन का किसान कहीं ना कहीं बहुत हैप्पी नहीं है। वेल एब्सोल्युटली। और जिस तरह के सोइंग के नंबर्स हैं, ऑफ कोर्स सोयाबीन में गिरावट भी देखने को मिली है और उसका फायदा हमने यहाँ पर काफी हद तक दूसरी क्रॉप्स में आता हुआ देखा है। आज भी नीरव, आप इंदौर से हैं और हम जानते हैं कि इंदौर में आज भी काफी कुछ चर्चा यहाँ पर चल रही है सोयाबीन को लेकर। तो क्या आपको क्या लगता है, अब सरकार यहाँ पर ऑन ग्राउंड क्या करने की ताक में है? नहीं, अब मेरे हिसाब से देखिए, फार्मर तो उसका डिसीजन ऑलरेडी ले चुका होगा, क्योंकि ऑलरेडी सोइंग ऑनगोइंग है। रेनफॉल थोड़ा, मैं बोलूँगा कि 20 तारीख के आसपास से सेट हुआ, या 18-20 तारीख के आसपास से सेट हुआ मध्य प्रदेश में। बट अब ओवरऑल लास्ट 5-7 दिन से ठीक बारिश है, सोइंग भी ऑनगोइंग है। महाराष्ट्र में विदर्भ तरफ थोड़ी सी सोइंग पीछे है, पर बाकी अदरवाइज दूसरे स्टेट, पार्ट ऑफ द स्टेट में ऑनगोइंग है। सो सोइंग तो होगी, या उसका डिसीजन तो फार्मर ऑलरेडी ले चुका है। और मुझे लगता है कि जो बारिश है उसमें आगे पीछे होके सोइंग तो हो जाएगी, बट कहीं ना कहीं सोयाबीन का किसान अब दूसरी तरफ जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। डेफिनेट है कि एकरेजेस कहीं ना कहीं इसमें रिड्यूस होंगे। कितने रिड्यूस होंगे वही एक देखने का बात रहेगा। और अब मुझे नहीं लगता है कि कोई सोइंग डिसीजन बहुत जल्दी फार्मर का चेंज हो सकता है। हम्म। जैसे आपने कहा 5200 के आसपास की एमएसपी है और प्राइसेस शायद 4500 के आसपास चल रहे हैं और क्लियरली ये बुआई का समय है, तो वो नंबर्स यहाँ पर शायद कमजोर होते हुए दिखेंगे ही। आपको क्या लगता है इंपोर्ट्स की बात लेकर यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह की स्टेटमेंट्स हैं, जैसे आपने कहा किसान कंफ्यूज्ड हैं, आप कहेंगे इन सम सेंस थोड़ा सा वही हाल यहाँ पर अथॉरिटीज़ का भी लग रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पर सोयाबीन में आते हुए देखी हैं। इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई है, एमएसपी बढ़ता हुआ नजर आया है, ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करना चाहिए ऐसा भी बोला गया कि आत्मनिर्भरता की तरफ हमें जाना चाहिए। तो कॉन्ट्रडिक्टिंग है ये सारा। 100% कॉन्ट्रडिक्टिंग है, और कहीं ना कहीं क्लियर लॉस पे सोयाबीन फार्मर है, और सोयाबीन क्रश इंडस्ट्री है ओवरऑल। क्योंकि आज शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, आज बीन्स उनको लास्ट ईयर सस्ता मिल गया, बट आने वाले टाइम में अगर फार्मर को अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिलता है तो वो एकरेजेस तो डाउन होंगे। जहां इंपोर्ट की बात आती है, सी इंडिया, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म जर्नी फॉर इंडिया टू बी रिड्यूसिंग डिपेंडेंस एंड बीइंग सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट तो बहुत फार फेच ड्रीम है। तो उसमें मुझे नहीं लगता, एक रादर एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहिए। हमको ये डिसाइड करना चाहिए कि प्रैक्टिकल सोयाबीन का प्राइसेस वर्ल्ड मार्केट को देखते हुए, लोकल क्रश को देखते हुए, क्या हम मेंटेन कर सकते हैं ऑन द हायर साइड। एडिबल ऑयल के प्राइसेस भी हम कैसे एक रीजनेबल रेंज में रख सकते हैं, बट दे हैव टू बी लिटिल रिवॉर्डिंग, ताकि फार्मर जो है सोयाबीन का एकरेज, मस्टर्ड का एकरेज रिड्यूस नहीं करें।
डायनेमिक ड्यूटी स्ट्रक्चर इज वन थिंग डेफिनेटली विच कैन वर्क फॉर इंडिया, क्योंकि आज हमने ड्यूटी रिडक्शन तो किया, पर आज उसके कारण ये जो टाइमिंग है वो बहुत सही नहीं रहा है, और Oh, वर्ल्ड मार्केट absolutely. एब्सोल्युटली नीरव जी, आप जैसे आप कह रहे हैं कि जिस तरह से दैट पॉइंट इज वेल टेकन कि सेल्फ सफिशिएंसी तो बहुत ही फार फेच ड्रीम है। जिस तरह के क्यूज हम ऑन ग्राउंड यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं, क्लियरली यहाँ पर काफ़ी कुछ ऑन ग्राउंड करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज नीरव, अपना राय एनालिसिस उस बात पे देने के लिए। अजय, आप कैसे देखते हैं कंफ्यूज किसान, कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स एंड स्टेप्स फ्रॉम गवर्नमेंट? सेल्फ सफिशिएंसी की बात तो हो रही है लेकिन वो बहुत दूर दूर तक कहीं नहीं। बिल्कुल, अगर पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो एक डर जैसा माहौल बना हुआ है, जिस से हमने वॉल्टिटी भी बनते हुए देखी है, और क्रूड के मूव से भी हम देख रहे हैं पाम ऑयल का इम्पैक्ट आ रहा है, और ये न्यूज कंटिन्यू बन रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो नीरज जी ने भी बताया है वो है सोइंग का डाटा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मक्का से डीजीजीएस का रुतबा बढ़ रहा है, तो वहां पे शिफ्टिंग डेफिनेटली होगी। जब एक्चुअल नंबर्स आएंगे तो ही ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बट हाँ, एज ऑफ नाउ सब चार्ट भी वेट कर रहा है कि मार्केट किस तरह मूव करता है, और टाइमिंग थोड़ी सी दबाव जरूर मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है बहुत ही ज्यादा फ्री फॉल जैसी सिचुएशन आ जाएगी, जिस ढंग से एरिया इस बार कम होगा, ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को एक बार सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। अजय, मॉनसून अगर हम जून के महीने में देखें तो डेफिशिएंट लगता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक रिवाइवल जरूर ऑन द होराइजन है। जिस तरह की बुआई देखने को मिली है, कहां पर कुछ कंसर्न बनता हुआ देखते हैं आप? कंसर्न सबसे पहले हल्दी में देखेंगे, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही मेरा कुछ फार्मर से बात भी हुआ, तो मराठवाड़ा, हिंगोली ये एरिया में बारिश काफी कम है। नो डाउट हमने ये जितने भी बॉर्डर एरियाज है वहां पे अच्छी बारिश देखी, बट उसकी वजह से हल्दी में कल हमने एक अच्छी खासी तेजी इनिशियली देखी थी, बट उसके बाद गिरावट बढ़ी। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे हल्दी मुझे काफी अच्छा काउंटर लग रहा है, बिकॉज अगर यील्ड में थोड़ा भी अभी तक की जो गिरावट थी वो सोइंग और बरसात को लेकर हुई थी, जिसकी वजह से ये गिरावट आई थी। बट अगर कहीं पे भी यील्ड में कुछ कमी आती है तो प्राइजेस को ये अपलिफ्ट वापस दे देगा। तो मुझे लगता है हल्दी के अंदर 13,700 पे लेके चलिए, 13,400 का स्टॉप लॉस लगाइए। छोटा टारगेट रखिए अभी तो एज ऑफ नाउ 14,200 तक का, बट कुल मिला के बैलेंस शीट भी टाइट है, और यील्ड में कमी आती है तो और ज्यादा अपसाइड देखने मिल सकता है। तो कुछ खरीदारी के मौके यहाँ पर हल्दी में स्पेशली बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजय आपका भी साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर इक्विटीज मार्केट की।